कभी कभी जो हमें नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उसी रास्ते पर चलते जाते हैं। जब उस रास्ते पर चलते जाते हैं तो हमें उसका अंजाम भी पता होता है, लेकिन अंजाम पता होने के बावजूद भी हम बाज नहीं आते हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़के के साथ इतना बुरा कर दिया जाता है। जब उसके साथ इतना बुरा कर दिया जाता है और जब उसके बारे में पता लगाया जाता है कि आखिरकार इस लड़के को किसने मारा है, आखिरकार इसमें किसका हाथ है, जब उसमें पता चलता है कि उसने ऐसा किया, तब कहीं जाकर लोग जो होते हैं हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कर कैसे सकते हैं। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के अमेठी का एक थाना लगता है संग्रामपुर, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पूरे रामन चौहान गांव। दरअसल यहाँ पर रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल होती है और जिसका नाम सागर होता है। सागर जो होता है, उसके पिता सिद्धार्थ मुंबई में रहते हैं। मुंबई में रहकर वे नौकरी करते हैं। नौकरी करने के बाद जो उनसे पैसे बनते हैं वे अपने घर भेजते हैं, अपने घर के खर्चे के लिए भेजते हैं। सागर जो होता है अपनी 2 बहन और अपनी माँ के साथ रहता था। माँ का नाम जो होता है संगीता होता है, उधर इसकी जो बहन होती है, एक का नाम स्वाति होता है और एक का नाम आरती होता है। यानी कि इन तीनों के साथ वो बड़े ही आराम से रह रहा था। सागर की कुछ महीनों बाद शादी भी होने वाली थी। अब जैसे इन तीनों के साथ आराम से रह रहा था, तभी ये रात का समय होता है। रात का समय होने के बाद ये 11 के करीब खाना खाने के बाद ऊपर जाता है सोने के लिए, और इसकी बहनें और माँ जो होती है नीचे सोती हैं। अब जैसे ऊपर जाता है सोने के लिए, अगला दिन निकलता है। दिन जो होता है वो 3 जून सन 2025 का होता है। जब 3 जून सन 2025 का दिन निकलता है, तब इसकी बहन जो होती है वो सोचती है कि आज तो मेरा भाई नौकरी के लिए जाने वाला है, यानी कि उसने नौकरी की बात की थी, वो आज शाम की उसकी ट्रेन है। तो वो सुबह सुबह सोचने लगती है कि क्यों ना भाई पहले हमें अपनी माँ की दवाई ला देगा। माँ की दवाई लाने के बाद हमारा जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा और हमें भी तसल्ली मिल जाएगी कि माँ की दवाई भाई जब अगले महीने यहाँ पर आएगा तो तब लेकर आ जाएगा। तभी वो ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद अपने भाई को देखती है तो भाई जो होता है उसको ऊपर होता ही नहीं है। जब ऊपर भाई नहीं होता है तो वो सोचने लगते हैं कि शायद भाई अपने आप चला गया, अकेला चला गया दवाई लेने के लिए। उसके घर की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, वो सोच रहा होगा कि मैं जाऊँगा सांझ को, तो इसलिए वो सुबह सुबह चला गया उठकर। तभी अपनी माँ और बहन से कहती है कि भाई ऊपर नहीं है, शायद वो माँ की दवाई लेने के लिए गई हैं। अब जैसे 1-1.5 घंटा गुजर जाता है। जब 1-1.5 घंटा गुजर जाता है उसका भाई वापस नहीं आता है, तब कहीं जाकर दोनों बहन और माँ को परेशानी होने लगती है। वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमारा बच्चा कहाँ पर रह गया, मेरा भाई कहाँ पर रह गया। तभी आरती जो होती है अपने भाई को फ़ोन करती है। जब अपने भाई को फ़ोन करती है तो उसके भाई का फ़ोन जो होता है वो स्विच ऑफ आ रहा था, यानी कि बंद आ रहा था। तो आरती जो होती है वो परेशान हो जाती है, सोचने लगती है कि मेरे भाई का फ़ोन क्यों बंद आ रहा है। वो ये बात अपनी बहन और अपनी माँ को बताती है। माँ और बहन जब जैसे ये बात सुनती है तो कुछ घंटे और गुजर जाते हैं। जैसे कुछ घंटे गुजर जाते हैं तो उनमें अफरा तफरी सी मच जाती है। अफरा तफरी सी कुछ ऐसे मच जाती है कि अपने भाई को ढूंढने में लग जाते हैं, अपने भाई को देखने में लग जाते हैं। सुबह सुबह का वक्त होता है, जैसे वे अपने भाई को ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, हर जगह तलाश करते हैं, हर जगह फ़ोन करके पूछते हैं कहीं हमारा भाई अपने दोस्तों से मिलने तो नहीं गया। वे उस हर जगह फ़ोन करते हैं जहाँ जहाँ उनका भाई जा सकता था, लेकिन उनका भाई जो होता है जैसे नहीं मिलता है, तब कहीं जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर जगह ढूंढते हैं। तभी उनकी जो एक पड़ोस में रहने वाला एक भैंसों का जो पशु बाड़ा होता है, जहाँ पर पशु रखे जाते हैं रहते हैं, तो वहाँ पर से पशु जो होते हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, ज़ोर ज़ोर से रैंक रहे थे। जैसे ज़ोर ज़ोर से रैंक रहे थे, तभी आरती जो होती है, आरती की बहन जो होती है, वो सोचने लगती है कि पशु यहाँ पर क्यों रैंक रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी ये तीनों जो होते हैं, यानी कि इसमें से एक बड़ी बहन जो होती है वो देखने के लिए जाती है। जैसे वो देखने के लिए जाती है तो वो दूर से देखकर उसकी चीख निकल उठती है, दूर से देखकर वो चिल्ला उठती है। जैसे वो दूर से देखकर चिल्ला उठती है तो इधर से माँ और बहन जो होते हैं और आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि इनका बेटा घर पर नहीं आया है। तो वे भी ढूंढने में लग जाते हैं। जैसे ढूंढने में लग जाते हैं और वे देखते हैं कि वाकई में वहाँ पर किसी की एक ऐसी डेड बॉडी पड़ी हुई है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि किसी को मार कर किसी ने पन्नी में बांध रखा है, पॉलीथीन में बांध कर, और उसको कम्बल से ढक रखा है। यानी कि कद काठी देख कर आरती जो होती है उस चीख उठती है, वो चिल्ला उठती है और उसकी कद काठी देखकर पहचान लेती है कि ये कोई और नहीं है, ये मेरा भाई है। उसे महसूस हो जाता है। लेकिन जैसे उसे छूने के लिए जाते हैं तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं इनकार करते हैं और कहते हैं कि तुम इसे मत छुओ, ये पुलिस का मामला है, ना जाने कौन है कौन नहीं है। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा भाई है, तुम्हें महसूस हो रहा है, लेकिन पुलिस को आने दो। उसमें से व्यक्ति जो होते हैं पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जो होती है मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद जैसे उस पोलोथीन को खोला जाता है, तो पोलोथीन को जब खोला जाता है तो देखा जाता है कि उस पोलोथीन में एक कोई और नहीं, उसका भाई सागर ही होता है। जब पॉलीथीन में उसका भाई सागर ही होता है, यानी कि उस पॉलीथीन को ऐसे ढका गया था कि कोई देखे ना,
उसे कंबल से ढका गया था, यानी कि प्लास्टिक से उसे ऐसे कवर किया गया था कि ताकि इसका जो खून है वो बाहर ना आए और उसे कोई देख ना सके और उसे कोई पहचान ना सके। जैसे पुलिस वाले जो होते हैं उसे देखते हैं, देखने के बाद जो उसकी डेड बॉडी होती है सागर को उसके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए जब भेज दिया जाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं अब उनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कौन कर सकता है, क्या तुम्हें किसी पर शक है, क्या तुम्हारे भाई के साथ ये किसने किया है, किसने नहीं किया है। ये सारी बातें जैसे पुलिस वाले उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे तभी उनकी बहन जो होती है वो कहती है कि साहब हमारे तो किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे भाई का एक प्रेम प्रसंग चल रहा था। मेरा भाई का जो प्रेम कहानी होती है हमारे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कुमकुम होता है उससे चल रहा था, यानी कि नवीन होता है उस घर में, उस घर का मुखिया जो होता है उसका नाम नवीन होता है, यानी कि उसमें घर में रहने वाली लड़की जिसका नाम कुमकुम होता है, कुमकुम से वो प्यार करता था और उनसे इसके प्यार को लेकर हमारी कई बार लड़ाई भी हो चुकी है। हम दोनों पक्षों के बीच इतनी बार लड़ाई हो चुकी है कि हर बार लड़ाई होकर रह जाती है और मुझे शक हो रहा है कि उस घर में से ही मेरे भाई के साथ ये सब कुछ किया गया। पुलिस वाले जो होते हैं कुमकुम के घर जाते हैं। कुमकुम के घर जाने के बाद उसके माता पिता से बात करते हैं। माता पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि साहब हमारी लड़ाई ज़रूर थी उस बच्चे से, लेकिन हमने उसके साथ ऐसा नहीं किया है और सिर्फ हमारी लड़ाई इसलिए थी क्योंकि हमारी बेटी को परेशान करता था, हमारी बेटी को ऐसे परेशान करता था कि हमें लड़ाई करनी पड़ती थी उससे। जब ये सारी बातें माँ बाप कहते हैं तो माँ बाप जो होते हैं वे हाथ हिला देते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब हमने सागर के साथ ऐसा नहीं किया है। तभी कुमकुम को बुलाया जाता है। जब कुमकुम को बुलाया जाता है तो उससे पूछा जाता है क्या तुम उससे प्यार करती थी, तो कुमकुम जो होते हैं वो कहती है कि उसके कुछ समय पहले ही मैंने बात बंद कर दी है, कई महीने पहले ही बात बंद कर दी है। हाँ करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ, उसकी शादी कहीं और होने वाली थी। जब ये सारी बातें कुमकुम जो होती है कहती है तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि क्या तुम्हारी से आखिरी बात हुई, क्या तुम्हें उसने कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ है। तभी कुमकुम जो होती है वो कहती है कि नहीं साहब मुझे नहीं पता है। कुमकुम जो होती है वो साफ इनकार कर देती है कि मैंने उसको नहीं देखा और नहीं मैंने कई महीने से उससे बात की है और ना ही मुझे पता है कि उसके साथ ये सब किसने किया है। पुलिस वाले जो होते हैं अब सोचने लगते हैं कि आखिरकार उसके साथ ऐसा किसने किया होगा। तभी पुलिस वाले जो होते हैं जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें देखा जाता है कि उसे कई गहरे जख्म दिए गए थे, यानी कि उस पर किसी नोकीली चीज़ से वार किया गया था, पीछे से वार किया गया था। जब पीछे से वार किया जाता है तो उसे हाथ पैर ऐसे बांध रखे थे जैसे कि किसी ने साजिश ऐसी रच रखी थी। कोई प्यार करने वाला तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अगर कोई कर सकता है जिसने उसके साथ रंजिश होगी, जिसकी उसके साथ बहुत कैडी दुश्मनी होगी, वही ऐसा कर सकता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं आरती की बहन और उसकी माँ से पूछते हैं कि जो सागर है उसकी शादी किस लड़की से होने वाली थी, तो उस लड़की का नाम बताते हैं। लड़की का नाम जो होता है मोहिनी होता है। मोहिनी के पास पुलिस वाले जाते हैं। मोहिनी के पास जब जाते हैं तो मोहिनी को पहले से पता चल चुका था कि सागर अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो मोहिनी जो होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। मोहिनी जो होती है वो रोती रहती है, पुलिस वालों के सामने आती है। पुलिस वाले जो होते हैं पूछते हैं क्या तुम जानती हो कि सागर के साथ ऐसा किसने किया होगा। तभी मोहिनी जो होती है वो कहती है कि नहीं साहब मुझे नहीं पता कि सागर के साथ ये सब किसने किया होगा और किसने नहीं किया होगा। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हें कुछ ऐसा बताया हो कि किसके साथ उसकी दुश्मनी है, फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जिसका किसी और को ना पता हो, तुम्हें ही पता हो। तभी मोहिनी जो होती है वो कहती है कि हाँ साहब मेरे पास एक वीडियो भेजा था सागर ने मेरे पास एक सप्ताह पहले वीडियो भेजा था और उस वीडियो में उसकी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की होती है और लड़की जो होती है उसे पहचान नहीं पाती, यानी कि मोहिनी जो होती है उसे नहीं पता होता है कि वो पड़ोस में रहने वाली लड़की है। जब वे उस वीडियो को देखते हैं, उस वीडियो में होता है कि एक व्यक्ति होता है और एक लड़की होती है, वे दोनों जो होते हैं आपत्तिजनक में होते हैं। पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं अब उसकी पहचान करने में लग जाते हैं। तभी उन्हें नहीं पता लगता है कि ये लड़की कौन है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं आरती और आरती के घर वालों से उस वीडियो दिखाते हैं, थोड़ी सी क्लिप दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या उसकी फ़ोटो जो होता है उसे निकाल कर दिखाते हैं, वो धुंधला आ रहा था। तभी उसकी बहन जो होती है सागर की वो पहचान लेती है और कहती है कि साहब तुम इसे पहचान नहीं पाई, ये तो हमारे पड़ोस में रहने वाली कुमकुम ही है। जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो पुलिस वाले को अब दिमाग जो होता है वो घूम जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार वो इसकी वीडियो बनाता है। वो उससे पहले प्यार करता था लेकिन किसी अनजान लड़के के साथ उसकी वीडियो बनाता है, ये मामला है तो है क्या। तभी पुलिस वाले जो होते हैं कुमकुम को उठाते हैं। कुमकुम को उठाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ही कुछ इसमें हाथ है और तुम बताओ सच सच, वरना देख लेना हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। पुलिस वाले जो होते हैं जब उस पर कड़ा दबाव बनाते हैं तब कहीं जाकर कुमकुम जो होती है वो टूट जाती है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं। माँ बाप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। कुमकुम जो होते हैं वो बताती है कि हाँ सागर और मेरा काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से हम दोनों साथ रह रहे थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे।
हम दोनों जो होते थे यानी कि एक दूसरे से कभी कभी मिल भी लिया करते थे। ये सागर जो होता था अपने घर की छत के ऊपर सोया करता था और मैं अपने घर के अंदर आ करती थी और मैं ऐसे कमरे में रहती थी जो कमरा जो होता है सेपरेट होता है, यानी कि वहाँ पर कोई नहीं रहता है, घर के ऊपर ही रहा करती थी। अब ऐसे ही जब समय गुजरता चला जाता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते भी थे। लेकिन एक दिन जो होता है मेरे जीजा जो होते हैं जब मेरे कमरे में आते हैं आधी रात को, तब कहीं सागर देख लेता है। देख लेने के बाद वो मुझसे आकर कहता है कि तुम्हारे कमरे में आधी रात को कौन आया था, कौन नहीं आया था। तभी जो इधर कुमकुम होती है वो कहती है कि कोई भी नहीं। लेकिन जब सागर जो होता है उससे बार बार ज़बरदस्ती करता है और पूछता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तब कहीं जाकर कुमकुम जो होती है वो कहती है कि हाँ मेरे जीजा, यानी कि उसके जीजा जो होते हैं उससे पहले से उसके अवैध संबंध चल रहे थे उसके जीजा के साथ। वो पहले से जीजा से प्यार करती थी, जीजा के साथ रह रही थी। वो कहती है कि तुमसे पहले मैं जीजा से प्यार करती हूँ, मेरे जीजा जो होते हैं मेरे साथ कई सालों से रह रही हो, तुम तो अभी आई हो मेरे साथ। जब ये सारी बातें सागर सुनता है तो सागर जो होता है उसमें ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। जैसे थप्पड़ मारता है तो कुमकुम जो होती है उससे ब्रेकअप कर लेते हैं और कहती है कि आज के बाद तुम मेरे आसपास नज़र मत आना और मुझे दिखना भी मत। जब ये सारी बातें कुमकुम उससे कहती है तो सागर जो होता है वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकती हो। अब ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। जब समय गुजरता चला जाता है तो सागर की शादी जो होती है कहीं और तय हो जाती है। जब ये सारी बातें कुमकुम को पता चलती है तो कुमकुम जो होती है वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर वो कहीं और शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अब जब एक दिन कुमकुम का जीजा जो होता है उससे मिलने के लिए आता है, जब मिलने के लिए आता है तो सागर जो होता है उसके कमरे के अंदर जाता है, अंदर से, यानी कि ये दोनों जो होते हैं आपत्तिजनक में होते हैं। जब आपत्तिजनक में होते हैं तो उसकी वीडियो निकाल लेता है, यानी कि वो एक ऐसी जगह देखता है जहाँ पर से वीडियो आसानी से निकल सके और किसी को पता भी ना चले कि वो उसकी वीडियो बना रहा है। जैसे वो सागर उसकी वीडियो निकाल लेता है। वीडियो निकाल लेने के बाद सागर जो होता है अगले दिन ये सारी वीडियो कुमकुम को दिखाता है और कहता है कि देख लो तुम क्या कर रही हो अपनी जीजा के साथ, और देख लो मैं सारी वीडियो तुम्हारे घर वालों को जाकर दिखा दूंगा। कुमकुम जो होती है वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी सागर जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें ऐसा ऐसा करना होगा। इधर कुमकुम जो होती है वो कहती है कि मैं ऐसा ही करने के लिए तैयार हूँ। तो सागर जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, तुम्हें मेरे साथ भी सारे संबंध बनाने होंगे ऐसे ही जैसे तुम अपने जीजा के साथ बनाती हो। ऐसे ही जब कुमकुम ये बात सुनती है तो कुमकुम जो होती है उसकी बात मान जाती है और ये सागर जो होता है जब उसका मन किया करता था तब उसके पास जाया करता था कुमकुम के, और उसके पास जाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब ऐसे समय गुजरता चला जाता है। जब समय गुजरता चला जाता है तो कुमकुम जो होती है परेशान हो जाती है और एक दिन अपने जीजा से कह देती है कि जो हमारे पड़ोस में रहने वाला सागर है वो मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है और मेरे साथ उसने वीडियो निकाली तुम्हारे साथ की। जब हम दोनों आपत्तिजनक में होते हैं तो उसने जब वीडियो निकाली मुझसे दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि मैं सबको दिखा दूंगा। उसका जीजा जो होता है वो कहता है कि तुम टेंशन ना लो, हम दोनों कुछ रास्ता निकालेंगे। ये दोनों जो होते हैं कहते हैं कि हमें इसे रास्ते से हटाना होगा, अगर हमने इसे रास्ते से नहीं हटाया तो हम दोनों अलग हो जाएंगे और जब हम दोनों अलग हो जाएंगे तो हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। तभी कुमकुम और उसके जीजा जो होते हैं एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के मुताबिक कुमकुम जो होती है सागर को बुलाती है रात के समय। बुलाने के बाद जैसे वो रात के समय से बुलाती है तभी उसका जीजा जो होता है पहले से घर के अंदर होता है। जब घर के अंदर होता है सागर जो होता है जब उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसे प्यार करने की कोशिश करता है, तब उसका जीजा जो होता है पीछे से उसके ऊपर वार कर देता है और वार वो कुल्हाड़ी से करता है। जैसे उसके पीछे वार करता है तो जैसे उसकी चीख ना निकल पाए तो कुमकुम जो होती है उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है। कपड़ा ठूस देने के बाद उसके हाथ बांध देती है। ये दोनों जो होते हैं जब तक उसके साथ ऐसा ही करते हैं जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। तो उसके हाथ पैर बांध देती है। हाथ पैर बांध देने के बाद उसे वे पॉलीथीन यानी कि एक प्लास्टिक की ऐसी कवर कर देते हैं। कवर कर लेने के बाद जैसे कि उसका खून जो है बाहर ना निकल पाए, उसे कवर करने के बाद अब ये सोचने लगते हैं कि हमें इसे कहाँ डालना चाहिए, हमें इसे कहाँ फेंकना चाहिए। अगर यहाँ पर रहा तो सबको पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ पर हमने इसके साथ ये सब कुछ किया है। तभी कुमकुम और उसका जीजा जो होते हैं पड़ोस में ही एक पशु बाड़ा होता है, उसे वहाँ पर फेंक कर आ जाते हैं, यानी कि बांध कर उस पर कम्बल डाल देते हैं। कम्बल डालने के बाद ये कुमकुम जो होती है अपने घर आती है। घर आने के बाद वो गोबर से लिपाई करती है, जैसे कि उसके खून के धब्बे होते हैं जैसे पड़े हुए थे। रातों रात लिपाई कर लेने के बाद कुमकुम जो होती है वो सोचने लगती है कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसका जीजा जो होता है वो भी सोचने लगता है कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं ना जब क्राइम जब हम करते हैं तो क्राइम का सबको पता चल जाता है, क्राइम कभी नहीं छुपता है। जब ये सारी बातें उसकी बहन उसके माता पिता को पता चलती है तो उनके वे सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि उनके भाई के साथ इतनी दरिंदगी हुई है, उनके भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है। इधर कुमकुम जब ये सारी बातें बताती है, कुमकुम सारा जुर्म कबूल कर लेते हैं। जुर्म कबूल कर लेने के बाद उसके जीजों को उठाया जाता है, उसके बारे में पता किया जाता है। उठा लेने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। अब कोर्ट ही तय करेगा कि इन दोनों को क्या सज़ा देनी होगी, क्या सज़ा नहीं देनी होगी। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि हम इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे।
दोस्तों यहाँ पर कुमकुम जो होती है वो बहुत ही गलत करती है, यानी कि पहले तो अपने जीजा के साथ अवैध संबंध चलाए रहती है। जीजा के साथ होते हुए भी वो सागर के रिलेशनशिप में जाती है और सागर के रिलेशनशिप में जाने के बाद ये कुमकुम जो होती है सागर को इनकार कर देती है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। लेकिन तो सागर जो होता है, जब उसे पता लग गया था कि उसकी शादी कहीं और होने वाली है, तो सागर को कुमकुम को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।